नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वेयर इज आदि हिमानी चामुंडा टेम्पल सिचुएटेड। आदि हिमानी चामुंडा मंदिर कहाँ स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, जिया। जिया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है आदि हिमानी चामुंडा मंदिर। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश पुलिस रिसीव। हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस को कौन सा अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट मेडल। हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस को जो है वो प्रेसिडेंट मेडल दिया गया है। अच्छा, प्रेसिडेंट मेडल की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश पुलिस को ये प्रेसिडेंट मेडल क्यों दिया गया है। तो 70 वर्षों के दौरान आपराधिक मामलों को सुलझाने और उनमें सफलता व बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस को ये अवार्ड दिया गया है। बहरहाल वो बात अलग है कि गुड़िया रेप केस के दौरान क्या कुछ नहीं हुआ था प्रदेश में, और उसके बाद भी क्या कुछ हुआ है और उसका रिजल्ट क्या है वो हम सभी जानते हैं। बट आप याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश पुलिस को जो है वो प्रेसिडेंट मेडल दिया गया है और ये पहली दफा है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिब्बी बोकरी पिरामिड इज सिचुएटेड इन। दिब्बी बोकरी पिरामिड कहाँ स्थित है। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कुल्लू। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है दिब्बी बोकरी पिरामिड। अच्छा, बात हुई है दिब्बी बोकरी पिरामिड की, तो दिब्बी बोकरी पिरामिड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी हाइट है 6400 मीटर। इसकी हाइट आप याद रखिए क्योंकि इसकी हाइट भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब बात हुई है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का एरिया है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। गायत्री टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। लालचंद पार्थी गैलरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कुल्लू तो देश की कहानी बुक लिखी है लालचंद पार्थी जी ने। जलोरी पास, हमटा पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दुलाची दर्रा जोड़ता है मंडी को कुल्लू से। सित्तीधार श्रावण वैली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। बशौलियो पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। त्रियुगी मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। बछेश्वर महादेव मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। क्यास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। दियो टिब्बा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। वजीरी रूपी विशुद्ध पाल ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी जगतसुख से नगर, और कुल्लू के राजा कैलाश पाल ने अंतिम समय पाल टाइटल जो था अपने नाम के साथ ही यूज किया था। कुल्लू के राजा प्रीतम चंद जो थे वो कांगड़ा के राजा संसार चंद के समकालीन थे, और तिब्बतियंस ने कुल्लू के ऊपर अटैक किया था 1530 ईस्वी में। सांचा पीक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। पतालसू पीक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। पिन पार्वती पीक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। इंद्र किला पीक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। श्रीखंड महादेव डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। सित्तीधार डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। उमाशिला पीक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। मेवा कैनिंदुनो पीक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। सोलंग पीक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दियो टिब्बा पीक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। और दिब्बी बोकरी पिरामिड डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित। इतनी पीक्स और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में आप याद रखिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन विच रिवर छाबा हाइडल प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड। छाबा परियोजना किस नदी पर बनी है। बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सतलज। सतलज नदी के ऊपर बनी हुई है छाबा परियोजना। अच्छा, सतलुज नदी की एक सहायक नदी है नौटी, उसके किनारे स्थित है छाबा परियोजना। छाबा जो है सतलुज के ऊपर बनी हुई परियोजना है, और ये 1909 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और 1913 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो समाप्त हो गई थी। इतना बेसिक्स आप याद रखिए छाबा परियोजना के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, खसाम इज अ सब ट्राइब ऑफ। खसाम कहाँ की उपजाति है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, किन्नौर। किन्नौर की सब ट्राइब है खसाम। अच्छा, बात हुई है सब ट्राइब्स की। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब ट्राइब से रिलेटेड बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं, और इसके साथ ही लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी हम रिवाइज करेंगे क्योंकि काफी टाइम से ये क्वेश्चन जो है रिवाइज नहीं हुए हैं। किन्नर जो होते हैं वो पेस्टोरल ट्राइब के होते हैं और पॉलीगैमस और पॉलिएंड्रस होते हैं। गद्दी जो होते हैं मोनोगैमस होते हैं, और पंगवाल जो होते हैं वो मोनोगैमस होते हैं। गिरात जो होती कल्टिवेटेड ट्राइब है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, वो कांगड़ा वैली में पाई जाती है। आर्यन जो हिमाचल प्रदेश में आए थे उनका माना जाता है सेंट्रल एशिया से हिमाचल प्रदेश में आए थे। तो इतना तो आप याद रखिए सब ट्राइब से रिलेटेड। और हिमाचल प्रदेश के एंशिएंट लोगों के द्वारा बोली जाती थी कोलारिया भाषा। मलाना जो कि कुल्लू की सबसे प्राचीन गाँव है, हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन गाँव है, उसके लोगों के द्वारा बोली जाती है कनाशी भाषा। कुमारसेन कोटगढ़ रामपुर के लोगों के द्वारा बोली जाती है कोची भाषा। जुब्बल कोटकाई और रोहडू
बोडो के लोगों के द्वारा बोली जाती है बेरबेरी भाषा, मंचद और चिनाली भाषा बोली जाती है स्वांगलास के लोगों के द्वारा, और किन्नौर के 75% लोग बोलते हैं मंचद भाषा। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लैंग्वेज से रिलेटेड भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वाज सूत्रा फाउंडेड इन हिमाचल प्रदेश? सूत्रा की स्थापना हिमाचल प्रदेश में कब हुई थी? अच्छा, ये सूत्रा जो है थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, इसका पूरा नाम क्या है ये अब आपको पता होना चाहिए। सूत्रा का पूरा नाम है सोशल अपलिफ्टमेंट थ्रू रूरल एक्शन। तो इसका नाम आप याद रखिए, सोशल अपलिफ्टमेंट थ्रू रूरल एक्शन। अब इसकी स्थापना कब हुई थी हिमाचल प्रदेश में? तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, 1977 में इसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश में हुई थी। अच्छा, इसके साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, उनको भी एक बार रिवाइज करते हैं। दूध गंगा परियोजना जो थी वो कब शुरू हुई थी हिमाचल प्रदेश में? तो दूध गंगा परियोजना 2009 ईस्वी में शुरू हुई थी। बेटी है अनमोल योजना जो है कब शुरू हुई थी? तो बेटी है अनमोल योजना शुरू हुई थी 2010 में। और सिल्वर कार्ड जो कि HRTC बसेस में चलता है वो कब चलाया गया था? तो वो 2015 में स्थापित किया गया था हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। इतनी इंपॉर्टेंट स्थापना अभी तक हम बेसिक से डिस्कस कर चुके हैं, इनके बारे में भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, द बैटल ऑफ भंगानी टुक प्लेस नियर पोंटा साहिब बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड राजा ऑफ भंगानी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और किसके बीच में हुआ था? अब 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बिलासपुर। बिलासपुर के राजा और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में हुआ था भंगानी का युद्ध। अच्छा, भंगानी के युद्ध की बात हुई है तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में हुआ था और बिलासपुर के राजा के बीच में हुआ था। तो बिलासपुर के किस राजा और गुरु गोविंद सिंह के बीच में ये हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। बिलासपुर के राजा अजमेर सिंह के साथ हुआ था भंगानी का युद्ध। अच्छा, अजमेर सिंह जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिलासपुर के राजा अजमेर सिंह 1741 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर चले गए थे काशी, और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। कई बार इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजा अजमेर सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बिलासपुर के राजा अजमेर सिंह की मृत्यु काशी में हुई थी। अच्छा, बात हुई है अब बिलासपुर की, तो बिलासपुर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था 1954 1 जुलाई को। बिलासपुर का एरिया है 1167 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.10% कवर करता है। बिलासपुर का पुराना नाम है कहलूर, और कहलूर की स्थापना की गई है राजा वीरचंद के द्वारा। बिलासपुर की स्थापना राजा दीपचंद के द्वारा 1654 ईस्वी में की गई थी। और बिलासपुर के लास्ट राजा थे राजा अनंत चंद, और राजा अनंत चंद के द्वारा किताब लिखी गई है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। गुरु का लाहौर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। टैंक रिवाल्सर टैंक जमथाल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। झंझारधार डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। और छातीपुर किला राजा संसार चंद के द्वारा बिलासपुर में बनवाया गया था। फतेहपुर फोर्ट डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। और बहादुरपुर फोर्ट कोट कहलूर फोर्ट डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। जंगल थलेरा हर्बल गार्डन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। ये हर्बल गार्डन आप याद रखिए, हिमाचल प्रदेश में 4 हर्बल गार्डन है, उन चारों के नाम आप याद रखिए। एक है जंगल थलेरा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, दूसरा है डुमरेरा शिमला, तीसरा है जोगिंदर नगर मंडी, और चौथा है नेरी हमीरपुर में। तो इतना आप बिलासपुर के बारे में याद रखिए। और हर्बल गार्डन मैंने आपको बताया, इन हर्बल गार्डन के बारे में भी आप याद रखिए, क्योंकि 2-3 बार हर्बल गार्डन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ईयर लॉर्ड मेयो वायसराय ऑफ इंडिया विजिटेड मंडी स्टेट? लॉर्ड मेयो मंडी कब आए थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1871। 1871 में लॉर्ड मेयो के द्वारा मंडी विजिट किया गया था। अच्छा, बात हुई है लॉर्ड मेयो की और मंडी की, तो मंडी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। मंडी का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट मंडी का एरिया है 3950 स्क्वायर किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट मंडी की स्थापना राजा बाहुसेन के द्वारा 1330 ईस्वी में की गई थी। राजा बाणसेन ने कल्टी प्रमुख खुलवाया था, जो कि मंडी में आते जाते यात्रियों को लूटता था। पंचवक्रता टेम्पल महामृत्युंजय टेम्पल डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवाल्सर लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, और रिवाल्सर लेक में लगता है थीशू मेला। कुंत भोग लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। शिवरात्रि मेला स्टार्ट किया गया था राजा अजवर सेन के द्वारा, और मंडी के राजा सूरज सेन के द्वारा शिवरात्रि मेले को जो है वो कल्चरल फॉर्म दी गई थी। मियाँ जीपू फेमस मिनिस्टर थे मंडी रियासत के। उस समय मंडी के राजा सिद्ध सेन थे जब गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा मंडी विजिट किया गया था। और मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्षों तक कांगड़ा के नदौन में जो था वो बंदी बनाकर रखा था। दुलाची दर्रा जोड़ता है कुल्लू को मंडी से, और महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा कुल्लू को ऑक्युपाई किया गया था 1830 ईस्वी में। सिकंदरधार कमला फोर्ट दमदमा पैलेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। इमला बिमला घाटी मंडी में स्थित है। रिवाल्सर लेक परासर लेक
कुमारवाह लेक, कुंदभ्योग लेक, करारसर लेक, सुखसार लेक, पंडोह लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मंडी से रिलेटेड याद रखिए। सभी क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8 है, मल्लौन फोर्ट बिटवीन द बॉर्डर ऑफ, मल्लौन किला किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोलन एंड बिलासपुर। सोलन और बिलासपुर की सीमा पर स्थित है मल्लौन फोर्ट। अच्छा, बात हुई है सोलन और बिलासपुर की, तो बिलासपुर के बारे में मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब बात आती है सोलन की, तो सोलन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सोलन का गठन जिले के रूप में होता है 1972 को, और डिस्ट्रिक्ट सोलन का एरिया है 1936 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 3.40% कवर करता है। बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। सलमान रुश्दी का घर डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है और उसका नाम है अनीस विला। इसका नाम आप याद रखिए, इसका नाम है अनीस विला। डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट सोलन के नौनी में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 को हुई थी। लॉरेंस स्कूल जो है, सनावर लॉरेंस स्कूल जो है डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है और इसकी स्थापना 1847 को हुई। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। यहाँ पर कुत्तों के काटने का इंजेक्शन बनाया जाता है। और विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट सोलन के चैल में स्थित है और एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर डिस्ट्रिक्ट सोलन के जतोली में स्थित है। डगसाई और छबातू दो छावनियां हैं जो कि सोलन में स्थित है। इतना बेसिक सा आप याद रखिए सोलन डिस्ट्रिक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन वाज हिमालयन रियासत प्रजामंडल ऑर्गेनाइज्ड। हिमालयन रियासत प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दिसंबर 1938। दिसंबर 1938 में हिमालयन रियासत प्रजामंडल शिमला की स्थापना हुई थी। इसका आप याद रखिए, हिमालयन रियासत प्रजामंडल शिमला, इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। अच्छा, इसकी प्रधान कौन थे, तो इसके प्रधान थे पंडित पद्मदेव। ये भी आप याद रखिए कि इसके प्रधान जो थे पंडित पद्मदेव थे और इसकी स्थापना दिसंबर 1938 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच बैंक हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। हिमाचल प्रदेश में किस बैंक की सबसे अधिक ब्रांचेस है। बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, PNB। पंजाब नेशनल बैंक की हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ब्रांचेस है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे जब मैंने डिस्कस किया था उस वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस करने से रह गया था, तो इस वीडियो को यहाँ से आप ऐड कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ब्रांचेज है पंजाब नेशनल बैंक की। वो कितनी है, वो है 338 ब्रांचेज पंजाब नेशनल बैंक की। अच्छा, और दूसरे नंबर पर कौन सा बैंक है, तो दूसरे नंबर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है 329 ब्रांचेज हिमाचल प्रदेश में। और तीसरे नंबर पर कौन सा बैंक है, तीसरे नंबर पर है यूको बैंक। यूको बैंक की जो है वो 174 ब्रांचेज है हिमाचल प्रदेश में। और प्राइवेट बैंकिंग की अगर बात करें तो प्राइवेट बैंकों में सबसे पहला स्थान है HDFC बैंक का। HDFC बैंक के 67 ब्रांचेज हैं। और दूसरे नंबर पर है ICICI बैंक। ICICI बैंक की 31 ब्रांचेज हैं हिमाचल प्रदेश में। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश के बैंकिंग के बारे में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, समर कैपिटल ऑफ पटियाला प्रिंसली स्टेट। महाराजा पटियाला की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ स्थित थी। 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चैल। चैल में स्थित थी महाराजा पटियाला की ग्रीष्मकालीन राजधानी। और ये चैल कहाँ पर स्थित है, ये चैल डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है, जहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड स्थित है। पिछले कल मैंने बिल्डिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस की थी आपके साथ। उसमें मैंने आपको बताया था कि ओक ओवर जो है वो महाराजा पटियाला का निवास स्थान होता था पहले। तो महाराजा पटियाला से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। एक बार महाराजा पटियाला, महाराजा कपूरथला, महाराजा धौलपुर ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन की पत्नी लेडी कर्जन को ओक ओवर में राजसी हीरे जवाहरातों और शाही पोशाकों को देखने के लिए बुलाया। और लेडी कर्जन उन चीजों को देखकर इतनी आकर्षित हुई कि उन राजकीय पोशाकों को पहनने से पीछे नहीं रह सकी। और लेडी कर्जन ने जितने भी गहने थे और उस ड्रेस जो थी और जो पोशाकें थी उनको पहन लिया। इसी दौरान ये फोटो जो था लेडी कर्जन का, ये इंग्लैंड के अखबार पर छप गया और अंग्रेजी सरकार इससे बहुत नाराज हुई और महाराजा पटियाला के साथ साथ महाराजा कपूरथला और महाराजा धौलपुर को शिमला प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद महाराजा पटियाला ने इसको अपना अपमान समझा और उन्होंने निर्णय लिया कि वो शिमला से भी ऊंचा भवन बनाएंगे। तो उन्होंने शिमला से 60 किलोमीटर दूर चैल में एक दूसरा शिमला बनाने की ठान ली और यहीं पर अपना आलीशान भवन बनवाया और बाद में इसे अपनी राजधानी भी इन्होंने बनवाया। और प्रेजेंट टाइम में जो चैल का महाराजा पटियाला का जो महल है वो एक होटल के रूप में सर्वाइव कर रहा है। अब डिस्ट्रिक्ट शिमला की जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी बिल्डिंग्स को एक बार रिवाइज करते हैं।
रॉटनी कैस्टल बिल्डिंग 1838 में बनी थी और ए ह्यूम ने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग 1901-1904 में बनी थी और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का नाम है कॉनी कॉटेज बिल्डिंग और ये 1882 में बनी थी। राष्ट्रपति निवास प्रेजेंट टाइम में रिट्रीट में स्थित है और 1850 में बना था। वाइस रेगल लॉज 1888 में बना था और ये टोडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है और 1965 में इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को हैंडओवर कर दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा। पंजाब हाई कोर्ट पहले शिमला के पिटरॉफ में होता था। 1955 में इसे चंडीगढ़ को शिफ्ट कर दिया गया। हिप्पा हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1 जनवरी 1974 को हुई थी और इस बिल्डिंग का नाम है फेयरलॉन्स बिल्डिंग और इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी आर डिक्सन के द्वारा। ओकोबर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है और इंपेरियल बैंक पहले होता था डेल्जेल हाउस बिल्डिंग में। रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो वो ठहरे थे वुडफील्ड बिल्डिंग में। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग। हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसका नाम है आर्म्सडेल बिल्डिंग और 1863 में बनी थी। लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया की बिल्डिंग का नाम है क्लेयरमोंट बिल्डिंग और 1927-1928 में बनी थी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ शिमला की बिल्डिंग का नाम है द टाउन हॉल बिल्डिंग। बार्न्स कोर्ट 1832 में बना था और नियो टोडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर राज्यपाल का निवास स्थान राजभवन स्थित है। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग का नाम है हेरिटेज हाउस और लो विले हाउस। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश सरकार का जो सेक्रेटरीट है वो एलर्जाइल बिल्डिंग में स्थित है। वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है लॉर्ड किचनर का निवास स्थान रह चुका है। यूएस क्लब ओरिजिनली जो था सर जर्मिया बैरियार्ड का निवास स्थान था। गेटी थिएटर 1887 बना था और ये नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक हम बिल्डिंग से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस को आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हु रिसीव फर्स्ट पहाड़ी कविता अवार्ड। सबसे पहले पहाड़ी कविता पुरस्कार के विजेता कौन है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर बरियाम सिंह। डॉक्टर बरियाम सिंह जो थे वो पहले पहाड़ी कविता अवार्ड के पहले पहाड़ी कविता पुरस्कार के विजेता थे। अच्छा, बात हुई है इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी अवार्ड्स को एक बार डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसको याद रखिए कि पहाड़ी कविता अवार्ड जो था वो सबसे पहली बार कब मिला था, तो 1983 में सबसे पहली बार पहाड़ी कविता अवार्ड मिला था। अच्छा, बात करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड किसे मिला था। सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो था वो मिला था डॉक्टर श्री केशव सिंह को और ये कब मिला था, 1986 में इन्हें ये मिला था। सबसे पहले डॉक्टर वाई.एस. परमार अवार्ड किसे दिया गया था, तो सबसे पहले डॉक्टर वाई.एस. परमार अवार्ड दिया गया था मियां गोवर्धन सिंह को और ये कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1986 में। सबसे पहले पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड किसे दिया गया था, तो सबसे पहले पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड दिया गया था जयदेव किरण को और ये कब दिया गया था, ये दिया गया था 1989 में। शोभा सिंह को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था, तो शोभा सिंह को पद्मश्री अवार्ड मिला था 1983 में। पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन है, तो पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता है जमींदार लाला सिंह। और पहले हिमाचली कौन थे जिन्हें पुलिस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो पहले हिमाचली थे श्री गंगवीर सिंह। इन्हें सबसे पहले पुलिस अवार्ड दिया गया था। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अवार्ड से रिलेटेड याद रखिए। आपके लिए आज का क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह विजिटेड सिरमौर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के समय सिरमौर विजिट किया था। अब बस 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।